बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन। मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर मिस सदफ। और मैथ्स की किताब अगर आपके सामने मौजूद है तो ये टीचर्स आप जानती हैं कि आज का लेसन बच्चों ने जिस एक्टिविटी के साथ गुजारना है वो है लर्निंग द नेम्स ऑफ द वीकडेज। जी हाँ, आज हमारा यही टॉपिक है और आपके पेज के ऊपर बुक पे भी मेंशन है रिकग्निशन ऑफ वीकडेज, and we are going to focus on our reading and writing skills. So आज के हमारे expected learning outcome क्या है dear teachers? It is about understand informal time units and know that clocks and calendars mark the passage of time. किताब के सफ़े पे ये येलो मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि बच्चों को हमने ये चीज़ समझानी है कि दिन का बेशतर हिस्सा जिन एक्टिविटीज़ के साथ वो गुजारते हैं वो एक रूटीन के साथ भी रोटेट करती हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी एक्टिविटी की नोयत भी बदल जाती है। यानी जो काम हम सुबह करते हैं हो से तो उससे मुख्तलिफ हम दोपहर में करते हों, शाम में करते हों और रात में मुकम्मल तौर पे एक नई एक्टिविटी हो। इसलिए हमने बच्चों को ये समझाना है कि टाइम यानी वक्त, जो घड़ी हम देखते हैं या जो हम कैलेंडर्स देखते हैं, वो वक्त के गुजरने का हमारे लिए एक इशारा भी होता है और एक टूल भी होता है कि हम उसको मापते हैं कि आज का दिन इतना गुजर गया और आज का साल या ये महीना इतना गुजर गया। तो डियर टीचर्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ये लेसन प्लान मौजूद है, आप इसकी मदद से लेसन को मजीद बेहतर कर सकती हैं। प्यारे बच्चों, जरा स्क्रीन पर गौर से देख के बताइए आपको क्या नजर आ रहा है। ये है पेज एक कैलेंडर का। आप जानते हैं कि कैलेंडर क्या होता है। हो सकता है आपकी टीचर ने क्लासरूम में वॉल पे कैलेंडर लगाया हो या अपनी टेबल के ऊपर एक छोटा सा कैलेंडर रखा हुआ हो। आप जानते हैं कि इंग्लिश में भी हमने नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक सीखे थे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। जी हाँ, शाबाश, वेरी गुड। तो ये जो डेज हैं ये कैलेंडर में लिखे होते हैं और नंबर्ड होते हैं। दिस इज द पेज ऑफ अ कैलेंडर। व्हाट इज इट? दिस इज द पेज ऑफ अ कैलेंडर। तो कैलेंडर में क्या होते हैं? कुछ बॉक्सेस होते हैं जिनमें हमारे पास नंबर्स लिखे हैं और यहाँ ऊपर इसके टाइटल में नेम्स ऑफ द डेज लिखे हैं, उनका शॉर्ट फॉर्म लिखा है। आगे हम अभी इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो डेज ऑफ द वीक: मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, Saturday, Sunday. Once again, please, teacher pronunciation पे focus करें. Make sure that they are not saying it wrong. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. The teachers, some people pronounce Wednesday as Wednesday. It is not Wednesday, it's Wednesday. सैटरडे को कुछ लोग सैटरडे बोलते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। दिस इज सैटरडे। टीचर्स, जब हम बच्चों को कोई वर्ड्स या वोकैबुलरी सिखाते हैं तो चाहे वो इंग्लिश हो या मैथ्स हो या उर्दू हो, आई एम्फेसाइज के बच्चों की प्रोनाउंसिएशन जो वर्ड्स को लेके है वो करेक्ट डेवलप करें, क्योंकि दिस इज द इनिशियल स्टेज जिसमें वो सीख रहे हैं। जब इसी एज पे बच्चे कुछ वर्ड्स गलत प्रोनाउंस करना सीखेंगे तो वो सारी उम्र इसको वेडनेसडे और सैटरडे कहते रहेंगे। दिस इज सैटरडे एंड दिस इज वेडनेसडे। सो मेक श्योर दैट यू आर रिपीटिंग दीज वर्ड्स करेक्टली योरसेल्फ, एंड इफ द चिल्ड्रन आर प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, ये आपने इनको करेक्ट करवाना है। और ये प्रैक्टिस डेली होगी कि जब आप उनसे कहेंगे कि टेल मी द नेम्स ऑफ द वीकडेज। So once again, dear students, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. I am repeating it again. This is not Saturday, please. इसमें च का साउंड नहीं है. This is Saturday. Saturday. Good. Now let's move on next. आपकी किताब के पेज के ऊपर भी बच्चों यही एक्टिविटी दी गई है. And what you are going to do is you're going to learn these names in a sequence, and then once you are done that, you are going to write them here in the given space. Teachers, as you can see, there are no 4 lines here. It's an open space. This is the task which they will learn through practice but not through memorization. आपने क्लासरूम में अपने डेज ऑफ द वीक के जो पोस्टर्स लगाए हुए हैं या फ्लैश कार्ड्स लगाए हुए हैं, आपने उसी रिसोर्स को डेली
रिपीट करना है मल्टीपल टाइम्स. यू कैन पुट देम इन सीक्वेंस, यू कैन टेक आउट वन एंड आस्क देम व्हिच वन इज मिसिंग. तो बच्चे अपनी विजुअल रीडिंग से यानी साइट रीडिंग के थ्रू इन वर्ड्स को आपको रिकग्नाइज करके बताएंगे कि टीचर द फ्लैश कार्ड फॉर ट्यूसडे इज मिसिंग. तो वो वापस आपने वहाँ पे उनको लगाना है, या आप उनको दें फ्लैश कार्ड्स के वो आपको तरतीब से जो है वो रख दें. अभी इसके साथ लेसन में एक सी पोएम भी दी गई है. इस पोएम को मैं एक्शन के साथ आपको सिंग कर देती हूँ, एंड देन वंस यू आर डन you can repeat it again and again multiple times. So students, please sing with me. There are 7 days, there are 7 days, there are 7 days in a week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. गुड. सो टीचर्स, ये आपने इस तरह इनको पोएम अपनी कोई ट्यून बनाना चाहे आप बना सकते हैं, दिस इज टोटली अप टू यू. लेकिन इसी ऑर्डर सीक्वेंस में आपने इनको ये नेम्स ऑफ द वीकडेज याद करवाने हैं सो दैट दे कैन मेमोराइज देम, बट नॉट द स्पेलिंग्स. आई एम रिपीटिंग इट कि आपने SUNDAY डे संडे करके स्पेलिंग्स याद नहीं करवाने, जस्ट इनको साइट लर्निंग के थ्रू इनको विजुअलाइज करवाने हैं. सो दिस इज द फर्स्ट डे, संडे, एंड देन वी हैव मंडे, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and then Sunday. वो जो सर्कल है 7 days का वो दोबारा से रिपीट होगा. So teachers, make sure that you involve the children in singing and remembering the name of the weekdays in a sequence. Make them write in the textbook, and then you can make a poster or you can design some sort of an activity for remembering the names of the weekdays. So आपके लिए जो teachers note दिया गया है kindly इसको follow कर लीजिए. Make sure all children are learning the names of the weekdays. और एक छोटी सी एक्टिविटी आपके लिए यहाँ पे टीचर्स जो मैं recommend करी हूँ, this is a paper plate जिसके ऊपर बच्चों को आपने name of the days का जो कॉन्सेप्ट है वो पेस्ट करके आप उनके साथ कर सकते हैं. यू कैन मेक इट लाइक अ पिन व्हील so that they rotate it and you can tell what arrow किस नाम के ऊपर आया, and they can say out the name out loud to you. So there is a worksheet attached in the description box for writing practice. Make sure they are not memorizing the names, the spellings of the names. I am repeating it again and again. Understand informal time units के लिए understanding होना जरूरी है, और understanding में spellings का ताल्लुक फिलहाल नहीं है. ताल्लुक है उनका इस चीज के साथ कि उनको ये 7 दिनों के नाम एक सीक्वेंस में याद हो जाएं और लिखा हुआ देख के वो बता सकें कि ये वाला जो नाम है ये इस दिन का है और ये इस दिन से पहले और ये इस दिन के बाद में आता है. सो टीचर्स, यू कैन बी क्रिएटिव विद द एक्टिविटीज. मेक श्योर दैट ऑल द चिल्ड्रन आर लर्निंग द पोएम एंड विद डूइंग एक्शंस एंड एंजॉयिंग इट. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.